स्वागत है आप सभी का आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो विज्ञान और चिकित्सा के लिए सदियों तक एक अनसुलझी पहेली बना रहा। हम बात कर रहे हैं एक बेहद अजीबोगरीब और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी मेडिकल मिस्ट्री की, 1518 का रहस्यमयी डांसिंग प्लेग। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा इस पल की कल्पना कीजिए। 14 जुलाई 1518 की तारीख, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में भयंकर गर्मी का दिन है। फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक अकेली महिला अपने घर से बाहर सड़क पर आती है और अचानक नाचना शुरू कर देती है। कोई म्यूजिक नहीं बज रहा, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो बस नाचे जा रही है लगातार, तब तक जब तक कि उसके पैरों से खून नहीं बहने लगा और वो बेहोश होकर गिर नहीं गई। है ना बिल्कुल अजीब। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, द अनस्टॉपेबल डांसर, एक ऐसा स्ट्रीट परफॉर्मेंस जिसने जल्द ही मौत का तांडव शुरू कर दिया। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए, 400। जो घटना एक अकेली महिला से शुरू हुई थी, उसने देखते ही देखते एक भयंकर रूप ले लिया। फ्राउ ट्रोफिया के इस अजीबोगरीब डांस के सिर्फ 1 महीने के भीतर शहर के लगभग 400 लोगों ने अपने शरीर पर से कंट्रोल खो दिया, और वो भी इस दर्दनाक अनियंत्रित डांस में शामिल हो गए। मतलब एक पूरा का पूरा शहर पागलों की तरह नाच रहा था। इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए ये अगला नंबर देखिए, 15। और नहीं, ये किसी खुशी के त्योहार का जश्न नहीं था, ये एक खौफनाक महामारी थी। हर एक दिन लगभग 15 लोगों की मौत हो रही थी। लोग बिना थके नाच रहे थे और आखिर में एग्जॉशन, हार्ट अटैक या भीषण गर्मी की वजह से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। ये सिचुएशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इस भयानक नजारे को देखकर शहर का प्रशासन हरकत में आया। भाग 2, ए डेडली डांस फ्लोर। आइए देखते हैं कि कैसे मध्यकालीन डॉक्टरों और अधिकारियों के इस मामले को सुलझाने की कोशिशें पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुईं। चलिए घटनाओं के इस क्रम पर एक नजर डालते हैं। जुलाई 1518 में फ्राउ ट्रोफिया ने इस उन्माद की शुरुआत की। अगस्त आते आते 100 से ज्यादा बेबस लोग इस रहस्यमयी मेनिया का शिकार हो चुके थे, और यह खतरनाक सिलसिला पूरे सितंबर तक चलता रहा। उस चिलचिलाती गर्मी में यह संकट किसी जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गया था। अब प्रशासन के इन अजीबोगरीब इलाजों को देखिए। सबसे पहले तो डॉक्टरों ने इसे हॉट ब्लड यानी गर्म खून की बीमारी का नाम दे दिया। फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों को और ज्यादा नचाया जाए तो उनका खून ठंडा हो जाएगा। बाकायदा म्यूजिशियन बुलाए गए और बड़े बड़े डांस फ्लोर बनाए गए। जरा सोचिए, जब यह नुस्खा बुरी तरह फेल हो गया, तब जाकर उन्होंने ड्रम बजाने और जुए जैसी चीजों पर बैन लगाया। और आखिर में थक हार कर मरीजों को इलाज के लिए सेंट वाइटस के मंदिर भेज दिया गया। 1518 के म्युनिसिपल आर्काइव का ये कोड देखिए। वे अपने विवेक पर हैं कि डफली और ड्रम का उपयोग न करें। शहर ने मानो पूरी तरह से फुटलूज फिल्म जैसा रवैया अपना लिया था। तेज आवाज वाले सभी वाद्य यंत्रों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई, और जब विज्ञान और तर्क ने काम नहीं किया तो धर्म का सहारा लिया गया। मरीजों पर पवित्र जल छिड़का गया और सेंट वाइटस के मंदिर में उन्हें लाल जूते पहनाए गए, इस उम्मीद में कि शायद इस श्राप से मुक्ति मिल सके। लेकिन असली वजह क्या थी? भाग 3, द फॉल्स थ्योरीज। सदियों तक शोधकर्ताओं ने इस घटना की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। चलिए उन सभी गलत थ्योरीज और धारणाओं का पर्दाफाश करते हैं। तो यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सभी मशहूर थ्योरीज वैज्ञानिक कसौटी पर बिल्कुल खरी नहीं उतरती। इस टेबल को देखिए। एयरगॉट फंगस या LSD जैसी फूड पॉइजनिंग से लोग कई दिनों तक ऐसे कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं नाच सकते। इससे तो जहर फैलने के कारण उनकी तुरंत मौत हो जाती। 1526 में आई पैरासेल्सिस की वो अजीब सी थ्योरी कि महिलाएं सिर्फ घर का काम टालने के लिए ऐसा कर रही थीं, उन मौतों और पैरों से बहते खून को तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और टैरेंटिज्म यानी मकड़ी के काटने वाली बात, आधुनिक विज्ञान साबित कर चुका है कि ट्रेंच मकड़ी का जहर सिर्फ एक मधुमक्खी के डंक जितना ही असरदार होता है। इससे 400 लोग नाचते नाचते नहीं मर सकते, बिल्कुल नहीं। तो फिर असली वजह थी क्या? ये 500 साल पुराना रहस्य आखिर कैसे सुलझा? भाग 4, साइंस ऑफ मास हिस्टीरिया। अब हम असली अपराधी का खुलासा करने वाले हैं। इस डेफिनेशन पर जरा ध्यान दीजिए। मास साइकोजेनिक इलनेस, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मास हिस्टीरिया कहते हैं,
ये एक ऐसी स्थिति है जहां शारीरिक लक्षण बिना किसी संक्रामक वायरस या बैक्टीरिया के ही एक बड़ी आबादी में तेजी से फैलने लगते हैं। और इसका ट्रिगर क्या होता है? अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आघात, यानी एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सीधे शब्दों में कहें तो इन पीड़ितों का दिमाग भारी मानसिक दबाव के कारण एक तरह से टूट गया था, जिससे उनके शरीर इस तरह के अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री रिएक्शन देने लगे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1518 के उस दौर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने लोगों को इतना भयानक स्ट्रेस दिया। ये पॉइंट्स इसका डरावना सच बयां करते हैं। 1492 से 1517 के बीच फ्रांस में कई भयानक अकाल पड़े, भुखमरी थी और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे। ऊपर से स्मॉल पॉक्स, सिफिलिस और कुष्ठ रोग जैसी जानलेवा बीमारियां कहर बरपा रही थी। हालात इतने खराब थे कि अनाथालयों में 300 से ज्यादा नए बच्चे आ चुके थे। और इन सबके साथ शैतानी शक्तियों और धार्मिक शराब का वो लगातार बना रहने वाला खौफ। तो ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, ये असहनीय दर्द और सदमे के कारण इंसानी मनोविज्ञान का पूरी तरह से बिखर जाना था। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम बिंदु पर ला खड़ी करती है। भाग 5, द माइंड्स टेरिफाइंग पावर, एक आधुनिक चेतावनी। 16वीं सदी से लेकर आज तक हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या इस तरह की अजीबोगरीब और भयानक मनोवैज्ञानिक महामारी आज के समय में हमारे आसपास भी हो सकती है? जरा इसके बारे में सोचिए। इस तुलना को ध्यान से देखिए। एक तरफ 1518 का स्ट्रासबर्ग का डांसिंग प्लेग है और दूसरी तरफ 1962 का टंगानिका, जिसे आज हम तंजानिया कहते हैं, वहां का लाफ्टर एपिडेमिक। तंजानिया में स्कूली बच्चियों के बीच हुए एक छोटे से मजाक ने हंसी की एक ऐसी संक्रामक लहर पैदा कर दी कि लोग अनियंत्रित होकर हंसने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हंसी 18 महीनों तक चली और इसका असर इतना ज्यादा था कि 16 स्कूलों को बंद करना पड़ गया था। और अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ किसी दूर दराज के इलाके में या पुराने समय में ही हो सकता है, तो 2001 की इस मैरीलैंड सबवे घटना को देखिए। एक सबवे स्टेशन पर एक सीधा साधा आदमी बॉटल में शैम्पू लेकर सिर्फ खिड़कियां साफ कर रहा था, लेकिन डर और घबराहट के माहौल में लोगों को लगा कि वो कोई आतंकवादी है जो जहरीली गैस फैला रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस मानसिक डर के कारण 35 लोगों को सच में उल्टियां और चक्कर आने लगे और वे शारीरिक रूप से बीमार हो गए। मन के डर ने सचमुच उनके शरीर को बीमार कर दिया था। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में हम इस गहरे और थोड़े खौफनाक सच पर पहुंचते हैं। जब इंसानी दिमाग को उसकी बर्दाश्त की सीमा से परे धकेल दिया जाता है, तो हमारी वास्तविकता खुद ब खुद टूट जाती है। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अत्यधिक तनाव में हमारा अपना दिमाग हमारे शरीर के साथ क्या क्या कर सकता है। क्या इंसान वाकई अपने ही दिमाग की असीम ताकत और उसके खतरों को पूरी तरह समझ पाया है? इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जरूर सोचिएगा।